तो कर रहे हैं हमारी ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी और एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स के लिए ये लास्ट सेगमेंट होगा आपका, जिसमें आपका C11 को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लास्ट में आपको पता है कि आपको कंबाइंड वीडियो के रूप में मिल जाएगा। C11 नहीं है, ये C13 है। ठीक है, C13 को स्टार्ट कर रहे हैं और C11 हमारा सिनोनिम्स के लिए था, वो कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से 16 पार्ट्स MCQ 160 क्वेश्चंस एक साथ भी और 16 पार्ट्स में भी आपके अवेलेबल हैं। आपके 16 पार्ट्स सेपरेटेड शिक्षा और अध्ययन पे मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है भैया? ओके, तो आपके 160 क्वेश्चंस आपको शिक्षा और अध्ययन पे मिल जाएंगे सेपरेटेड जो है पार्ट्स में, और एक मैराथन के रूप में भी आपको मिल जाएंगे दोनों चैनल्स पे। शिक्षा और अध्ययन और स्किल IQ एजुकेशन दोनों पे आपको मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हो अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हो। ठीक है, या जिस तरीके से भी आपको यूज़फुल लगता है उस तरीके से आप देख सकते हो। राइट, अच्छा, फिर बात क्या आती है? फिर बात आती है अपने लास्ट सेगमेंट की, जो कि C13 है, और ये एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए आपका लास्ट जो है सेगमेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसको देखेंगे अपनी बुक से। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एंटोनिम्स के लिए रहेगा। एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे यहाँ पे, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। शॉर्टली अगर आपको मैं बताऊं तो 150 क्वेश्चंस और MCQ के रूप में आपके सामने आने वाले हैं, जिनमें हम अपने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को देखेंगे। ओके, ये चीज़ आपकी रहेगी 2024 के एडिशन से। ओके, 25 का एडिशन आता है तो कंपेयर करके मैं देख लूँगा। जैसे ही अगर अलग कुछ चीज़ होगी तो उसको डाल देंगे, नहीं तो आप इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये सदाबाद चीज़ मैंने बना के यहाँ पे डाल दी है। इसको आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होने वाले। कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे, उनको एक वीडियो में भी बना के हम लोग डाल सकते हैं ईजीली। बिल्कुल ईजी प्रोसेस होगा उसके लिए, कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसको। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि 1 से 10 तक क्वेश्चन हैं, सेलेक्ट करो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक वर्ड के रूप में जो कि मोस्ट अपोजिट मीनिंग हो उसका, जो भी अंडरलाइन वर्ड दे रखा है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं सेंटेंस के अंदर, उनका जो आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं उनमें से बेस्ट जो है सिलेक्शन आपने करना है। यहाँ से अपना असली खेला स्टार्ट होता है। तो देखो क्या है, ब्लेंड। अब ब्लेंड का हमें एंटोनियम बताना होगा। ठीक है, ब्लेंड का एंटोनियम बताना होगा। तो ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट, है ना। स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जो ग्रेन है उसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले ब्लेंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है या तो मिश्रित करना बोल सकते हो आप लोग, मिश्रित करना, या फिर मिलाना आप इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, ब्लेंड करना, मिश्रित करना या फिर मिलाना। अब सेपरेट करना मतलब अलग करना होता है। ठीक है, ओके। कॉल्स का मतलब क्या होता है? कॉल्स का मतलब आपको देखने को मिलता है एकत्र करना, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, मिंगल का मतलब भी कुछ इसी तरीके का होता है, साथ मिलाना या फिर घुलना मिलना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। घुलना मिलना आप यहाँ पे इसका बोल सकते हो। अच्छा, अमलगमेट स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड हो सकता है, ध्यान रखना होगा, ज़रूरी है। अमलगमेट का मतलब भी होता है शामिल करना, आप यहाँ पे बोल सकते हो शामिल करना। ठीक है, शामिल करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। अच्छा, तो आंसर क्या हो गया सर? सेपरेट यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया, जो कि एंटोनिम आपको देखने को मिलता है ब्लेंड के लिए गिवन ऑप्शंस में से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ये कहता है कि कृष्णा इज ए रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल आपका एडजेक्टिव है अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखने के लिए जाओगे तो। रीडाउटेबल के मतलब दो बोल सकते हो। एक तो बोल सकते हो डरावना, भयंकर बोल सकते हो, एक बोल सकते हो प्रभावशाली, इम्प्रेशनेबल, है ना, जिसका इम्प्रेशन पड़ता हो कुछ, उसको बोल सकते हो आप लोग। तो ऑप्शंस की तरफ जो है देखते हैं क्या है कि ऑफ इंस्पायरिंग। अब इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें श्रद्धा भाव
एक तरीके से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसमें श्रद्धा भाव उत्पन्न करने वाला बोल सकते हो इसको। फॉर्मिडेबल भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है शक्तिशाली बोल सकते हो आप लोग, शक्तिशाली बोल सकते हो, या फिर एक और बोल सकते हो डरावना भी बोल सकते हो, यानी कि इसको है ना सिनोनिम के रूप में रख सकते हैं हम लोग। फॉर्मिडेबल को सिनोनिम के रूप में रख सकते हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव जिसका कोई इंप्रेशन ना पड़े, ठीक है, यानी कि प्रभावहीन, प्रभावहीन, ये वैसे ही आंसर नहीं हो रहा, ये आंसर हो सकता है बट एक और है फियरसम, फियरसम का मतलब डरावना ही बोल सकते हो, डरावना, ठीक है, भयावह भी बोल सकते हो, भयावह, ठीक है, जिससे डर लगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, सही है, अनइम्प्रेसिव ही हमारा यहाँ पे सही एंटोनिम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी जो होती है वो सोल होती है विट की, विट होती है बुद्धि, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, ब्रेविटी का मतलब आपको देखने को मिलता है संक्षिप्तता। क्या होता है, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, है ना, जो बहुत कम बोलता है, यानी कि जब जरूरत हो तभी बोलता है ना, वो वाली चीज आप एक तरीके से बोल सकते हो। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या बोल सकते हो, मितव्ययता बोल सकते हो, जो बहुत कम खर्च करता है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, मितव्ययता, ठीक है। अच्छा, वर्बोसिटी क्या होता है, नाउन के रूप में ही हम लोग देखते हैं। वर्बोसिटी मतलब जो वाचाल है, एक तरीके से जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। टर्स, टर्सनेस, टर्सनेस आपका नाउन वर्ड है, NEES, एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन वर्ड्स होते हैं। टर्सनेस का मतलब क्या होता है, टर्सनेस का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो कि टर्सनेस क्या होती है, एक तरीके से आप संक्षिप्तता को ही बोल सकते हो। ब्रेविटी इसके लिए सिनोनिम के रूप में आप इसको दे सकते हो, ठीक है। टर्सनेस, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। मितव्ययिता भी आंसर आपका नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। कंसाइजन, कंसाइजन भी एक तरीके से संक्षिप्तता ही होता है, संक्षिप्तता ही होता है, तो ये भी आपका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्बोसिटी इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्बोसिटी, ठीक है। जो एक तो ब्रेविटी, टर्सनेस या फिर कंसाइज, कंसाइजन, कंसाइजन, ये जो है तीनों के तीनों एक जैसे मतलब रखते हैं। मतलब इनका मतलब ये हो जाता है कि क्या होता है कि बहुत कम संक्षिप्तता, बहुत कम चीज़ों का यूज़ करना, या फिर बोलने में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरीके से कुछ आप इसको बोल सकते हो। बट वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है, शब्दों का भंडार, शब्दों का भंडार, इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे इसको नेगेटिवली यूज किया गया है। सी हैज ऑलवेज बीन, आगे चार ऑप्शंस, सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन टू कॉलेज। देखो, डिसडेनफुल का मतलब क्या देखने को मिलता है, डिसडेनफुल का मतलब आपको देखने को मिलता है तिरस्कारपूर्ण। क्या देखने को मिलता है, तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण आप इसको बोल सकते हो। मतलब किसी का अपमानजनक बोल सकते हो, अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो डिसडेनफुल को। डिसमिसिव क्या होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। डिसमिसिव भी सेम यही हो सकता है, आपका तिरस्कारपूर्ण या फिर अपमानजनक, यानी कि ये आपका सिनोनिम हो गया। यानी कि ऐसा लगता है मुझे कि जब हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हों, ऐसा नहीं है वैसे सिनोनिम्स में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंटोनिम्स की जब हम बात कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ऑप्शन में एक या दो ऑप्शन जरूर डालता है जो सिनोनिम मिल जाता है क्वेश्चन का ना, तो ये चीज़ जरूर है। सिनोनिम्स के सेगमेंट में ऐसा कम देखने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, स्कॉर्नफुल का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि किसी के अपमान ही किया गया है, ये भी आपका सिनोनिम एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। रिस्पेक्टफुल किसी के जो है सम्मानजनक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, सम्मानजनक, है ना। आंसर दे दे इसको, नहीं अभी नहीं। कॉन्टेम्प्चुअस, कॉन्टेम्प्चुअस सबसे पहले तो आप जो है स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट
जो है वर्ड आपका कॉन्टेम्पचुअस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या, हो जाता है। ओके, दूसरा इसका मतलब होता है घृणास्पद, घृणास्पद, ठीक है, घृणा के भाव से, ईर्ष्यापूर्वक, ईर्ष्यापूर्वक भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, तो रिस्पेक्टफुल ही आप इसका जो है सही एंटोनिम दे सकते हो डिस्डेनफुल का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, 5th क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, ये कहता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज ए ग्रेट ब्लो टू इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल एडजेक्टिव है, अजेय इसका मतलब होता है जो कभी नहीं हारा। अजेय का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं हारा या कभी नहीं हारता, आप एक तरीके से इसका बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर क्या है आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, वल्नरेबल का मतलब आपको देखने को मिलता है कमजोर, ठीक है, जो कमजोर है, इतना ज़्यादा नहीं है। अनबीटेबल, अजेय, जिसको हराया नहीं जा सकता, यानी कि ये सिनोनिम में लिया जा सकता है। इम्प्रेजनेबल भी सेम कुछ उसी तरीके का होता है। इम्प्रेजनेबल अभेद्य होता है, वैसे अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, ठीक है, इम्प्रेजनेबल। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल क्या देखने को मिलता है, अपार, जिसको पार नहीं किया जा सकता। तो सही आपका सही जो आंसर आपको देखने को मिलता है सही है आपका वल्नरेबल, आपको सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनविंसिबल के लिए आपका एंटोनियम, ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, द एम्परर एज ए सेंट्रलाइज्ड एंटिटी indisputably went beyond the regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture। elite culture आप जानते हैं, हाई क्लास जो सोसाइटीज होती हैं उसको elite culture बोलते हैं एक तरीके से, है ना। ओके, सुप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सुप्रेस्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है दबाना। अरे भाई, फोस्टर्ड का मतलब तो नहीं जाना हम लोगों ने, फोस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को बढ़ावा देना। ओके, अच्छा, सुप्रेस्ड का मतलब दबाना। कल्टीवेटेड का मतलब देखो, कल्टीवेट करना है, जैसे हम खेत जोतते हैं, जोतना बोल सकते हो इसको, उपजाना बोल सकते हो कल्टीवेट को, ठीक है। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो इसको विकसित करना, वेरी गुड, विकसित करना बोल सकते हो, विकसित करना, ठीक है, कल्टीवेट करना, विकसित करना। ओके, इनकबेटेड, इनकबेटेड का मतलब आपको देखने को मिलता है सेम यही, विकसित करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, किसी चीज़ को विकसित करना, विकसित करना या फिर बढ़ावा देना आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, इसको भी सिनोनिम के रूप में गिना जा सकता है, इसको भी सिनोनिम के रूप में गिना जा सकता है। एंडोस्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है समर्थित, समर्थित, ठीक है, समर्थित या समर्थन करना बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या दिया जा सकता है, इसका आंसर सही है सुप्रेस्ड, इसका आंसर एक तरीके से दिया जा सकता है। अच्छा, कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। ओके, परपेचुएट आपका स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। उसके बाद आप परपेचुएट के लिए हिंदी मीनिंग क्या दे सकते हो, परपेचुएट के लिए हिंदी मीनिंग आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। परपेचुएट के लिए हिंदी मीनिंग जो है आप क्या दे सकते हो, एक तो दे सकते हो स्थाई, कोई भी चीज़ परमानेंट है, ठीक है। एक दे सकते हो आप इसके लिए एक और दे सकते हो आप इसका मीनिंग, इसका मतलब एक हो सकता है टू कंटिन्यू, मतलब बनाए रखना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बनाए रखना या जारी करना, परपेचुएट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सस्टेन, सस्टेन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सस्टेन का मतलब सेम होता है कंटिन्यू, इसका सिनोनिम के रूप में आप इसको रख सकते हो। सीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना एक तरीके से या बाधित करना एक तरीके से बोल सकते हो। मेंटेन जारी रखना बोल सकते हो। कंजर्व का मतलब संरक्षण बोल सकते हो, संरक्षण करना या संरक्षित करना लिख सकते हो, ठीक है, इसको संरक्षित करना भी लिख सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर आसानी से अपना जो है दे सकते हैं सीज, ठीक है। एक तो किसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, परपेचुएट कर रहे हैं, एक हम किसी चीज़ को सीज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। ओके,
ये चीज़ जो है बोली जा सकती है एंटोनियम के रूप में। नेक्स्ट अपना जो देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वॉज कंडेम्ड थ्रूली। ये तो है ही, वो बहुत बुरी एक प्रथा थी जिसको राजा राम मोहन राय और अंग्रेज अधिकारी कौन थे वो, जिनकी सहायता से ख़त्म किया था राजा राम मोहन राय ने। तो बहुत ही मतलब घृणित एक जो है चीज़ थी ये, ठीक है। ओके, तो घृणित चीज़ ही इसको आप एक तरीके से बोल लो, ठीक है। घृणित चीज़ या बात या कोई भी एस्पेक्ट, पहलू, कुछ भी कह लो। एबोमिनेशन मतलब घृणित, ठीक है, जो सही नहीं थी। डिटेस्टेशन क्या होता है? डिटेस्टेशन का मतलब भी घृणा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका एबोरेंस है, आता है नाउन वर्ड के रूप में। एबोरेंस को नफरत बोल सकते हो आप लोग कहीं ना कहीं, घृणा भी बोल सकते हो, नफरत भी बोल सकते हो। टर्मिनेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी भी चीज़ की समाप्ति। और पीछे रुक गया था भाई, तो इसको समाप्ति लिख रहे थे ना हम लोग, हाँ समाप्ति, किसी चीज़ की समाप्ति है ना, समापन बोल सकते हो, समापन भी बोल सकते हो, समाप्ति भी बोल सकते हो। एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की प्रशंसा करना बोल सकते हो, या फिर पूजा करना बोल सकते हो, या स्तुति बोल सकते हो, स्तुति करना, ठीक है। ओके, ये सब मतलब हम जो है बोल सकते हैं। ओके, तो एटलीस्ट अपना आंसर क्या निकल के आता है एबोमिनेशन के लिए? एबोमिनेशन के लिए अपना आंसर निकल के आएगा एंटोनियम के रूप में एडोरेशन, ठीक है। एडोरेशन किसी चीज़ की प्रशंसा, पूजा या स्तुति एक तरीके से करना आप जो है बोल सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 निकल के आता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। अच्छा स्पेलिंग आपको देखने को मिलता है एग्रेंडाइजमेंट का। द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब आपको देखने को क्या मिलता है? सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब आपको देखने को मिलता है कि खुद को एक तरीके से बड़ा करके दिखाना, है ना, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, है ना, खुद को बड़ा करके दिखाना या खुद को बड़ा दिखाना, अपने आप को दिखाने की कोशिश करना। अपलिफ्टमेंट क्या होता है? उत्थान होता है, उत्थान हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी है ये इसकी। एलिवेशन, एलिवेशन आप जो है चीज़ों को बढ़ चढ़ कर एक तरीके से दिखाते हो, या हाइट की एक तरीके से जब आप बात करते हो, यानी कि ऊंचाई आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? आसान तो है, विनम्रता, विनम्रता है ना, ह्यूमिलिटी। अच्छा, एक्सेग्रेशन इसका एक वही हो जाता है कि आप जो हो नहीं एक्चुअल में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सेम ऊपर जो वर्ड एलिवेशन आया है ना, एक्सेग्रेशन, इसी का कुछ साथ में बोला जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। वैसे एक्सेग्रेशन का मतलब देखो, थोड़ा सा अगर डिफरेंस इनके बीच में क्रिएट करके बताना चाहूँ मैं, एक्सेग्रेशन का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को भड़का रहे हो, भड़काना, हाँ ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। एक्सेग्रेशन का मतलब भड़काना बोल सकते हो आप लोग एक तरीके से कि तू तो ये कर सकता है, तेरे को ऐसा बोल दिया उसने, तू ये कर सकता है, तू उसकी मान गया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो एक्सेग्रेशन होता है। और एलिवेशन क्या होता है? आप जो है अपने आपने कुछ काम किया है, आप बिल्डिंग है, बिल्डिंग एलिवेट होती है एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, एलिवेट होती है एक तरीके से। हाइट की जब हम बात करते हैं तो वो एलिवेशन एक तरीके से होता है। तो सर इसके लिए आंसर एक तरीके से क्या दिया जा सकता है? देखो, एक तो बड़ा करके की बात हो रही है, उत्थान की बात हो रही है, उत्थान एक पॉजिटिव वर्ड आ जाता है यहाँ पे कंपनी अपने आप को बड़ा करके दिखा रही है, या एक्सपेंशन, अपने एक्सपेंशन के लिए बोल रही है, क्योंकि ऐसा कोई वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना ही नहीं चाहती। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ा अच्छा वर्ड है जो कि स्पेलिंग टेस्ट के लिए पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपलिफ्टमेंट जो है इसके लिए आंसर नहीं हो सकता, इसके लिए आपका ह्यूमिलिटी जो है एंटोनियम एक तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है, ह्यूमिलिटी आपका एंटोनियम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड कॉन्टेम्परेरी आइडियाज। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब आपको देखने को मिलता है मिश्रण बोल सकते हो,
या फिर मेल आप इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन का मतलब अलगाव बोल सकते हो। सर आंसर दे दूं इसको? अभी मत दो, रुक जाओ। ज्वाइनिंग का मतलब जुड़ना किसी चीज से, है ना, जुड़ना। ज्वाइनिंग होती है ना हमारी जब हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब आपको देखना मिलता है, मिलना किसी चीज से, है ना। बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड होना, जुड़ाव एक तरीके से होना, एक रिलेशन होना, ठीक है, संबंध होना एक, है ना, किसी चीज का संबंध होना किसी चीज से। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या दिया जा सकता है सर? सही है, सेपरेशन ही दिया जा सकता है, और तो इसके लिए कोई आंसर बनता ही नहीं है, सेपरेशन ही यहाँ पे आंसर दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 2 जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे, बहुत एडिट इसको एक तरीके से करना पड़ा भाई, ठीक है। अपना पीसी बीच में बंद हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई, है ना। और फिर शुरुआत में भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आज टेक्निकल ग्लिच आपको देखने को मिले इस वीडियो में, जो कि आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उस हिसाब से भी आप लोग अगर मेहनत को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल के स्टिल वेटिंग फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोग जो चीज़ें उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हो, या उस लेवल पे लेके जाना नहीं चाहते हो, है ना। तो ये गलत बात है आप लोगों की, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग शेयर भी कर सकते हो वीडियोस को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।